Very good morning, students. Let us start with our 10th standards bridge course activity number 28. Now, in today's activity, what we are going to learn is how to write a formal letter in expected format. यानी अभी आपको 10th में है तो आपको पता है कि आपको इंग्लिश का जो फॉर्मेट रहता है एग्ज़ाम ओरिएंटेड, उस हिसाब से ही आपको लेटर लिखना है. आपको इन शॉर्ट ज़रा बताती हूँ कि आपका फॉर्मेट कैसे रहेगा. सी यू कैन सी हियर. फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट आपका ऐसा रहेगा जहाँ पर आपको देखो सेंडर, सपोज़ फॉर एग्जांपल अगर मैं खत लिख रही हूँ, हमारा क्वेश्चन है सपोज़ कि आपको आपके प्रिंसिपल सर को लेटर लिखना है छुट्टी के बारे में, तो मैं लिखने वाली हूँ. तो यहाँ पर मेरा नाम आएगा, मेरा पता आएगा और डेट आएगी जिस दिन मैंने खत लिखा है. सो आई एम द सेंडर, मैं कौन हूँ, खत लिखने वाली या लिखने वाला. तो यहाँ पर आएगा तुम्हारा सेंडर्स नेम, एड्रेस एंड डेट. उसके बाद आता है रिसीवर. अभी ये रिसीवर कौन है, हम किसको खत लिख रहे हैं, हम खत लिख रहे हैं प्रिंसिपल सर को. सो यहाँ पर आएगा प्रिंसिपल सर का डेजिग्नेशन, मीन्स द प्रिंसिपल. स्कूल है, कंपनी है, जो भी उसका नाम, जैसे अभी यहाँ पर कंपनी नेम तो नहीं आएगा, स्कूल नेम आएगा, उनका एड्रेस आएगा. उसके बाद फॉर्मल लेटर में सब्जेक्ट, ये एक बहुत अहम हिस्सा होता है. व्हाट इज़ द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट यानी हम किस वजह से, क्या रीज़न है आपका खत लिखने का, वो आपको लिखना है, जिसको पूरा आधा मार्क रहता है. रिमेंबर, राइट. यानी ये सेंडर्स एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस, इसको पूरा 1 मार्क आएगा दोनों को मिलाकर. उसके बाद जो सब्जेक्ट है उसको आपको सिर्फ उतने के लिए आधा मार्क है, क्योंकि सब्जेक्ट सही से लिखना ज़रूरी है. तो अभी सब्जेक्ट क्या आएगा आपका यहाँ पर, सब्जेक्ट है आपका यहाँ पर कि टू टेक या फिर टू टेक 2 days लीव, 5 days लीव, जो भी आपका है, यानी 2 दिन की छुट्टी के लिए जो भी है वो आपको सही से लिखना है, उसको आधा मार्क है. उसके बाद उसके नीचे आप सर को एड्रेस करेंगे, सैल्यूटेशन मतलब ग्रीटिंग देंगे, जैसे रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम, जो भी है. और उसके बाद जो मेन लेटर है वो है आपका बॉडी ऑफ़ द लेटर. बॉडी ऑफ़ द लेटर यानी क्या रहता है, यहाँ पर आपको 2 से 3 पैराग्राफ में लेटर क्यों लिख रहे हैं आप, ये जो वजह आपने बताया, जैसे छुट्टी चाहिए तो उसकी डिटेल मालूमात देनी है. सबसे पहले आप कौन है आपको सर को बताना है, जैसे आपका नाम, रोल नंबर, क्लास, ये देखेंगे. फिर छुट्टी क्यों चाहिए वो आपको बतानी, जैसे फॉर एग्जांपल आपको 2 दिन की छुट्टी चाहिए, आप शायद कहीं बाहर जा रहे हैं तो आपको वो वजह बतानी पड़ेगी, सर 2 दिन के लिए मैं बाहर जाने वाला हूँ, उस वजह से मुझे क्या चाहिए, छुट्टी चाहिए. और फिर आखिरी तीसरा पैराग्राफ क्या रहेगा आपका, एंडिंग, क्लोजिंग पैराग्राफ, जिसमें हम लिखते हैं कि सर आप मुझे छुट्टी देंगे, इस उम्मीद से मैं लेटर एंड करता हूँ. इस तरीके से हम 3 हिस्सों में लेटर लिखते हैं. पहला पैराग्राफ बताता है आपका इंट्रोडक्शन, जैसे कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ और मुझे छुट्टी चाहिए 2 दिन के लिए. दूसरे पैराग्राफ में आप लिखेंगे कि आप छुट्टी जो चाहिए उसके डिटेल लिखेंगे, जैसे आप बम्बई जा रहे हैं या शादी है कहीं पर, वो डिटेल मालूमात आएगी. और जो तीसरा लेटर रहता है दैट इज़ योर क्लोजिंग, एंडिंग पैराग्राफ, राइट. तो यहाँ पर हम कहेंगे कि शुक्रिया सर कि आप, उम्मीद है कि आप मुझे छुट्टी देंगे, इस उम्मीद से ही मैं लेटर ख़त्म करती हूँ या करता हूँ, दैट्स इट, राइट. और उसके बाद है आपका थैंकिंग, क्लोजिंग. हाउ डू यू क्लोज योर लेटर, आप उनको थैंक्स करेंगे. फॉर्मल लेटर में हमेशा याद रखो थैंकिंग यू आता ही है, चाहे फिर आप वो कंप्लेंट करो किसी को या कुछ भी, लेकिन आप वो फॉर्मल लेटर में ये फॉर्मेलिटी मेंटेन करेंगे. यू विल राइट थैंकिंग यू, फिर योर्स सिंसियरली, योर्स ओबीडियंटली, फेथफुली, जो भी है, उसके बाद आपका नाम और नीचे सिग्नेचर आएगा, राइट. तो इस तरीके से आपका ये लेटर पूरी तरह से 5 मार्क्स का रहता है. एक बार वापस देखो, सी हियर, यू कैन सी हियर आपके कैसे मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है. आपका सेंडर का नाम पता, इसको आधा मार्क है. रिसीवर का नाम पता, उसको आधा मार्क है. सब्जेक्ट को आधा मार्क रहता है. जो मेन आप लेटर लिखेंगे 3 पैराग्राफ, उसको पूरे 2 मार्क रहेंगे. और जो लास्ट सब्सक्रिप्शन है, क्लोजिंग रहेगा, योर्स सिंसियरली, नेम एंड सिग्नेचर, उसका आधा मार्क रहता है. और 1 मार्क पूरा आपका टोटल लेटर जो है, पूरा लेटर, उसमें ग्रामर मिस्टेक्स अगर होते हैं तो वो 1 मार्क्स में आपके कट हो सकते हैं. या फिर आपका ग्रामर परफेक्ट है, नो टेंशन, तो आपको आउट ऑफ 5 इवन 4.5 भी मिल सकते हैं. रिमेंबर, क्योंकि लेटर हमको ज़्यादा डिटेल में नहीं. फॉर्मल लेटर में एक खासियत क्या है कि हमको गिने चुने पॉइंट्स में ही लिखना है, एक्स्ट्रा कुछ लिखना नहीं पड़ता है. ओके, सो लेट अस स्टार्ट अगेन विद द एक्टिविटी. Here it is. What is the learning outcome then? आज की हमारे एक्टिविटी का लर्निंग आउटकम क्या है? टू राइट SMS नोट्स लिस्ट नीटली एंड लेजिबली. आप अगर SMS नोट्स कुछ भी लिखते हैं, वो कैसे लिखनी है लिस्ट वगैरह, नीटली और लेजिबली, मतलब आपको जैसा फॉर्मेट सिखाया जाता है स्कूलों में, उस तरीके से आपको लिखना आना चाहिए. देन अंडरस्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, टॉपिक, लेआउट ऑफ लेटर,
डिफरेंस बिटवीन इनफॉर्मल एंड फॉर्मल लेटर एंड ब्रेविटी ऑफ लैंग्वेज। अभी अंडरस्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, यानी आपको जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए है हमको वो फॉलो करने हैं, समझने हैं। टॉपिक क्या है वो समझना चाहिए। लेआउट ऑफ लेटर यानी क्या होता है, फॉर्मेट ऑफ लेटर, जो मैंने अभी आपको बताई, सेंडर्स नेम, रिसीवर्स नेम, इसको लेआउट यानी फॉर्मेट कहा जाता है। डिफरेंस बिटवीन इनफॉर्मल एंड फॉर्मल लेटर, मैंने आपको इसके पहले ही बताई। इनफॉर्मल लेटर किसको लिखा जाता है, दोस्तों रिश्तेदारों को, एंड फॉर्मल लेटर किसको लिखा जाता है, ऑफिसर्स को, जो हमारे दोस्त नहीं है, शायद कोई कंप्लेंट करनी है, कोई अर्ज करना है, कोई शिकायत करनी है वगैरह, तभी हम ये लेटर इस्तेमाल करते हैं। आज की हम एक्टिविटी में एक फॉर्मल लेटर भी देखेंगे जिसमें आपको डिफरेंस क्या है वो समझ में आएगा। एंड देन यू हैव ब्रेविटी ऑफ लैंग्वेज। अभी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ब्रेविटी ऑफ लैंग्वेज? ब्रेविटी ऑफ लैंग्वेज यानी लैंग्वेज की एकदम अच्छी तरीके से लेकिन शॉर्ट में इस्तेमाल करना। ब्रेविटी यानी क्या, शॉर्ट में कुछ भी चीज़ें सही से लिखनी है। ओके, सो नेक्स्ट सी नाउ, आपके इंस्ट्रक्शंस क्या है आपके टीचर्स के लिए या पेरेंट्स के लिए। यू कैन सी टीचर्स आपको फॉर्मेट बताएंगे जो मैंने अभी आपको बताई थी। टेम्पलेट्स देंगे। टेम्पलेट्स यानी क्या, डैश, बीच में कुछ चीज़ें लिखी होंगी, कुछ चीज़ें ब्लैंक होंगी। देन टीचर विल गाइड यू टू राइट फॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में कैसे लिखा जाता है, एंड ऑल्सो लेटर में कौन से स्टेजेस या स्टेप्स फॉलो करने हैं, बिगिनिंग क्या होता है, बॉडी क्या होती है, कंक्लूजन कैसे करना है, एंड लेटर ब्लॉक फॉर्मेट में कैसे लिखना है। क्लियर? सी नेक्स्ट, व्हाट यू हैव टू डू इज़, तुम्हें क्या करना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द फॉर्मेट। आपको फॉर्मेट समझ के लेना है। टेम्पलेट्स क्या है फॉर्मल लेटर के, वो सही से देखने हैं। फॉर्मल लैंग्वेज, हम फॉर्मल लेटर में कैसे भी नहीं, हाय हाउ आर यू सर, खाना खाए क्या वगैरह, नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट, दिस इज़ वेरी बैड। इन फॉर्मल लैंग्वेज यहाँ पर नहीं यूज़ करनी है। सो फॉर्मल लैंग्वेज कैसी होती है, दैट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे। एंड ओपनिंग सेंटेंस शुड एक्सप्लेन द पर्पज़ ऑफ लेटर। येस, लेटर की शुरुआत में ही हमारा क्या होना चाहिए, हमारे लेटर का पर्पज़, यानी जो बोलते हैं ना, जो हमारे किस इरादे से, किस रीज़न से हम लेटर लिख रहे हैं, वो हमको वहीं पर क्लियर करना है। ठीक है, सर खाना खाए क्या वगैरह वगैरह, और लास्ट में जाके टॉपिक नहीं बोलना है। डायरेक्टली हमारा लेटर का स्टार्टिंग ही क्या होगा, पर्पज़ ऑफ द लेटर। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर मैंने आपको फॉर्मेट जो अभी बताई थी वही आपको वापस दिया गया है। नाउ इसको कहते हैं टेम्पलेट। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टेम्पलेट? एज आई सेड, यहाँ पे कुछ चीज़ें देखो भरी हुई है। सब्जेक्ट दिया है, एप्लीकेंट, सैल्यूटेशन दिया है, क्लोजिंग ऑफ लेटर दिया है, लेकिन सेंडर्स नेम एंड एड्रेस, रिसीवर्स नेम एंड एड्रेस, बॉडी ऑफ द लेटर, ये कुछ चीज़ें मिसिंग है। इसको कहा जाता है टेम्पलेट, जहाँ पे आधी चीज़ें भरी होती है, आधी चीज़ें हमें भरनी है। सो अभी यहाँ पे आपका सवाल क्या है, देखो, दैट you have to write a letter to the headmaster of your institution to grant concession of in fees। आपको लेटर में क्या चाहिए, ग्रांट, यहाँ पे टी होना चाहिए, ग्रांट कंसेशन, आपको फीस में कंसेशन चाहिए, राइट। तो आपको ये कंसेशन कैसा चाहिए, क्यों चाहिए, ये आप शॉर्ट में उनको बताएंगे। सो हियर सी, वी विल सी द लेटर। देखो ध्यान से, ये हो गया आपका सेंडर्स नेम, यहाँ पे शुरुआत में ऊपर नाम, इट वॉज इनविजिबल, अभी दिख रहा है। सो हियर स्टार्टिंग में आएगा सेंडर्स नेम, आपका नाम, सेंडर्स एड्रेस और डेट आएगी, बराबर। इसके हुए आपके हाफ मार्क। देन है किसको लिख रहे हैं हम लोग खत, प्रिंसिपल और उनका एड्रेस, ये हो गया आपका हाफ मार्क का। 1 मार्क आराम से मिलता है। कभी कभी रिमेंबर, आपको एग्ज़ाम के पेपर में ही ये दोनों चीज़ें स्पेसिफाइड दी गई होती है, तो हमको वही कॉपी करनी है। और अगर नहीं दी है तो हमको खुद अज्यूम करके लिखना है। असली नाम, असली पता कभी भी नहीं लिखना है। रिमेंबर, यू हैव टू राइट फेक आइडेंटिटी। आप खुद के बारे में, मतलब आपकी नकली आइडेंटिटी आपको तैयार करनी है और लिखनी है। अदरवाइज़ जो आपको इस क्वेश्चन में दिया जाएगा, आपको वही आइडेंटिटी क्या करनी है, बोरो, उसको ही डिस्गाइज करना है, वही पहननी है, वही ओढ़नी है और उसी के मुताबिक चलना है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट देखो, उसके बाद है आपका हाफ मार्क का सब्जेक्ट। क्या है सब्जेक्ट, गौर से देखो, एप्लीकेशन फॉर कंसेशन इन फीस। ईजी, आपको ये देखो सवाल में ही दिया गया था, अपने ध्यान से देखेंगे तो देखो, वाई आर यू राइटिंग द लेटर टू ग्रांट कंसेशन इन फीस, करेक्ट। यानी ये आधा मार्क आपका हाथ का रहता है। दिए गए सवाल में ही आपका ये जो सब्जेक्ट है वो दिया गया होता है, सिर्फ हमको ढूंढ के लिखना है। क्लियर? देन यहाँ तक आपका 1.5 मार्क हो गया, 1.5 मार्क आपको हाथ के मिले। उसके आगे है सैल्यूटेशन, या फिर हम कहते हैं ग्रीटिंग्स, जैसे रिस्पेक्टेड सर,
और फिर अभी यहाँ पर आपको शॉर्ट में लेटर दिया है, आपको 3 फॉर्मेट में 3 पैराग्राफ में लेटर नहीं दिया गया है। अब शुरुआत है तो आप शॉर्ट में लिखेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता 3 पैराग्राफ में लिखने की भी कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे डायरेक्ट है, देखो मैं कौन हूँ, आई मास्टर आर के रानी फ्रॉम स्टैंडर्ड 10B रोल नंबर 44 वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट कंसेशन इन स्कूल फीस। तो आप यहाँ पे वजह बता रहे कि आपने ख़त क्यों लिखा है। अब इसकी डिटेल ये मालूमात क्या है, दैट सी स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन आपने दे दिया, व्हाट इज़ इट, दैट हम क्या करेंगे, हम पहले पैराग्राफ में क्या करेंगे, हमारा इंट्रोडक्शन देंगे कि हम क्यों खत लिख रहे हैं, मैं कौन हूँ, जैसे आई एम मास्टर आर के रानी फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड रोल नंबर 44 एंड वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट कंसेशन इन माई स्कूल फीस। पहला पैराग्राफ हो गया। सेकेंड पैराग्राफ में क्या लिख रहे हैं, देखो यहाँ पर आपको इसी में मैंने स्प्लिट करके बताया, देखो 3 पैराग्राफ में शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं। सेकेंड है डिटेल, ओके, यहाँ पर आप उसकी पूरी मालूमात देंगे कि आप कंसेशन क्यों मांग रहे हैं। So here I have given that as I am the only earner in my family, I have to look after all the basic needs of my family members. तो यहाँ पर ये 10वीं का बच्चा ये रीज़न बताता है कि मैं मेरे फैमिली के लिए पैसे कमाता हूँ और मैं एक अकेला कमाने वाला हूँ, इसलिए मुझे कंसेशन चाहिए। बिकॉज आई लॉस्ट माई फादर लास्ट ईयर, सिंस देन आई डू पार्ट टाइम जॉब इन द इवनिंग एंड अटेंड स्कूल इन द मॉर्निंग। तब ये बच्चा ये बताता है कि उसके फादर गए साल उनके लाइक ही लेफ़्ट और ही एक्सपायर्ड, तो इस वजह से क्या हो गया है कि अभी उसके ऊपर घर की जिम्मेदारी है, तो शाम को वो जॉब करता है और दिन में स्कूल अटेंड करता है। इसी वजह से उसको क्या चाहिए, स्कूल की कंसेशन फीस में कंसेशन चाहिए, ओके। एंड देन एंडिंग क्या है कि देयरफॉर यू आर रिक्वेस्टेड टू डू द नीडफुल, इसलिए सर मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप क्या करो, मुझे कंसेशन दे दो, दैट्स इट। और इस तरीके से उनको थैंकिंग करके आप लास्ट में क्या करेंगे, लेटर का क्लोजिंग। सी नाउ द नेक्स्ट लेटर, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड राधे और रश्मि अपीलिंग, यहाँ पे रश्मि की जगह पे रेशमा हुआ है, जस्ट अंडरस्टैंड दिस, यहाँ पे रश्मि का रेशमा करेंगे। अपीलिंग टू हिम और हर टू सेलिब्रेट दिवाली फेस्टिवल विदाउट क्रैकर्स एंड स्टॉप एयर पोल्यूशन। यहाँ पे आप लेटर देख सकते हैं, XYZ। अभी यहाँ पर क्या करा है, आपको बताया गया कि आप राधेय को या रश्मि को लेटर तो लिख रहे हैं, लेकिन आपका नाम नहीं बताया गया है। तो मैंने जब अभी जिसको कहा था जब भी कि आप खुद एक फेक आइडेंटिटी ओढ़ ले सकते हैं, अदरवाइज यू कैन डायरेक्टली राइट ABC XYZ। तो यहाँ पर हमने लिया है XYZ, फिर आपका पता एंड यहाँ पे डेट लिखनी है तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि फॉर्मल लेटर में इसकी इतनी ज़रूरत नहीं होती। एंड देन ध्यान से देखो यहाँ पर क्या हमने सेकेंड पैराग्राफ में रिसीवर का नेम एड्रेस लिया है, नो। इसका मतलब फॉर्मल नहीं, इनफॉर्मल लेटर में जब हम दोस्तों को, फैमिली मेम्बर्स को, रिश्तेदारों को खत लिखते हैं तब सिर्फ अपना, यहाँ पर सिर्फ अपना यानी सेंडर का नाम पता लिखा जाता है, क्लियर। देन उसके बाद डायरेक्ट आएगा आपका ग्रीटिंग यानी सैल्यूटेशन, आप जिसको खत लिख रहे हैं उनका एड्रेस, जैसे डियर राधे, डियर रेशमा, जो भी है उनका नाम लिखना है, राइट। देन बैक टू द टॉपिक, यहाँ पे फर्स्ट इंट्रोडक्शन में आप इंट्रोडक्शन क्या करेंगे, सिंपल, हम नॉर्मली कैसे लिखते हैं कि हाय हाउ आर यू, होप यू ऑल आर फाइन, हाउ वी हैड प्लान टू मीट इन दिस दिवाली लास्ट ईयर बट दिस पैंडमिक इज़ नॉट लेटिंग इट हैपन, नेवर माइंड, व्हाट अबाउट योर ऑनलाइन स्टडीज़, ऑल्सो हाउ आर योर फैमिली मेम्बर्स। तो यहाँ पर हम इंट्रोडक्शन में स्टार्टिंग में इनफॉर्मल लेटर है तो हम यहाँ वहाँ की बात डेफिनेटली कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप पूछेंगे अपनी सहेली को या दोस्त को कि हमने कैसे प्लान किया था इस दिवाली को हम साथ में एक साथ दिवाली मनाएंगे, लेकिन इस महामारी, इस वबा की वजह से क्या हो गया, ये सब कुछ क्या हो गया है, सब कैंसिल हो गया है। एनीवेज, तो उसके बाद मेन टॉपिक आप खत क्यों लिख रहे हैं, तो यहाँ पर आएगा, नाउ एज दिवाली इज़ नियरिंग आई हैड डिसाइडेड टू विजिट योर प्लेस टू सेलिब्रेट दिवाली एज वेल एज फ्रीडम फ्रॉम दिस लॉकडाउन बट सी इट्स स्टिल स्ट्रिक्ट, राइट। तो यहाँ पर वो कहती है या कहता है जो दोस्त खत लिखने वाला कि हमने डिसाइड किए थे कि इस दिवाली को क्या करेंगे, साथ में मनाएंगे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से क्या हो गया, ये सब कैंसिल हुआ है प्रोग्राम, लेकिन फिर भी मैं तुमको ये खत क्यों लिख रही हूँ या लिख रहा हूँ, आई जस्ट वांट टू राइट दिस लेटर, या फिर मैंने इसलिए लेटर लिखा है कि हम इस टाइम एक रेजोल्यूशन करेंगे, इस टाइम ये तय करेंगे कि इस टाइम हम क्रैकर्स यानी पटाखे नहीं फोड़ेंगे, बिकॉज पटाखों की वजह से नॉइज़ पोल्यूशन होता है प्लस एयर पोल्यूशन होता है,
राइट। तो आजकल जो नेचुरल कलामिटीज़ हो रही है, यहाँ पर दिया गया है, देखो बीच में मैंने सेंटेंस भी स्पेसिफाई किया है दैट नाउअडेज द नंबर ऑफ नेचुरल कलामिटीज़ occurring throughout the world are warning us to still be cautious and save nature. सो आजकल पूरी दुनिया भर जो तबाही मची है, जो कुदरती आफतें आ रही है एक के बाद एक, इसके लिए कहीं ना कहीं ज़िम्मेदार हम ही हैं, द मैन, दैट मीन्स वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। तो इसलिए हमने क्या तय करना है। तुम बोलोगी शायद हम दोनों से क्या होने वाला है, बट येस हम अपने से शुरुआत करेंगे। वी विल स्टार्ट विथ अस। यस, कि हम क्या करेंगे, पटाखे नहीं फोड़ेंगे। और इस तरीके से एक एक करके जब सब लोग एक साथ ऐसे काम करेंगे तो डेफिनेटली हम अपने नेचर को क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। राइट। सो ओके, बाय, गिव माई रिगार्ड्स टू ऑल। जैसे हम सलाम करते हैं, सबको नमस्कार करते हैं, वैसे हम लेटर एंड करेंगे और क्लोजिंग आएगा योर डियर फ्रेंड XYZ। क्लियर। इस तरीके से आपका फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर ख़त्म होता है। क्लियर। नेक्स्ट, नाउ सी, ये हो गया आपका इनफॉर्मल लेटर जो आपने आपके दोस्त को लिखे कि किस तरीके से हमको दिवाली के त्यौहार में क्रैकर्स का इस्तेमाल ना करते हुए एयर पोल्यूशन को रोकना है। अभी सेम लेटर आपको और एक को लिखना है। कैसे, देखो, व्हाट इज़ द क्वेश्चन हियर, सी, राइट अ लेटर टू द चीफ ऑफिसर ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल ऑफिस रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजिंग अवेयरनेस प्रोग्राम फॉर पोल्यूशन कॉज ड्यू टू क्रैकर्स ड्यूरिंग दिवाली। यानी दिवाली में जो पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन पटाखों की वजह से, तो इसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम आपको ऑर्गेनाइज़ करना है। तो आप इसलिए क्या करेंगे, आपके एरिया के जो चीफ ऑफिसर है पोल्यूशन कंट्रोल ऑफिस के, उनको खत लिखना है। सो नाउ सी हाउ द लेटर विल डिफ़र। लेटर कितना चेंज होगा, अभी जो हमने लिखे थे अपने दोस्त को और अभी जो ऑफिसर को लिखेंगे उसमें कितना फ़र्क होता है। लेट अस सी दैट। सी हियर, ये आपको दिया गया है, राधेय जादव, दैट इज़ योर नेम, एड्रेस, डेट, ओके, सेंडर्स नेम, एड्रेस एंड डेट। देन है रिसीवर्स नेम, एड्रेस, क्लियर। एंड देन आपको दिया गया है सब्जेक्ट क्या है, कैंपेन फॉर सेलिब्रेटिंग दिवाली विदाउट क्रैकर्स। आपको अवेयरनेस फैलाना है, इसलिए कैंपेन अरेंज करने वाले आप कि दिवाली में पटाखे ना फोड़ते हुए दिवाली मनाओ। एंड देन दिस इज़ योर सैल्यूटेशन, दैट इज़ डियर सर। अभी है हमारी लेटर की मेन बॉडी। व्हाट इज़ इट, सी, फर्स्ट पैराग्राफ दिया गया है, हम डायरेक्टली टॉपिक जो रीज़न है उसके बारे में बात करेंगे। दिस लेटर इज़ विद अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑर्गेनाइज एन awareness campaign among the general public for celebrating Diwali festival without crackers in order to stop air pollution। हमने डायरेक्टली टॉपिक बताया, फर्स्ट में इंट्रोडक्शन हो गया। सेकेंड, डिटेल क्या है फिर लेटर के, वी नीड टू मेक जनरल पीपल अवेयर दैट सेलिब्रेटिंग दिवाली विदाउट क्रैकर डज नॉट रूइन द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। यानी पटाखे ना फोड़ने से हमारी दिवाली जो है, हमारी दिवाली जो दियों का उजाले का त्यौहार है वो बर्बाद नहीं होगा, बट it will actually spare citizens from lethal doses of toxic substances that are not measured in routine pollution checks such as mercury, lead and aluminium। लेकिन yes, इस वजह से हमारे कुछ सिटीजन्स जो है, कुछ लोग जो है हमारे आजू बाजू में रहने वाले, उनको जो लीदल यानी क्या, जो खतरनाक टॉक्सिक जो गैसेस जाते हैं खतरनाक, जैसे मर्क्यूरी बोलो, लीड या एल्यूमिनियम, इन चीज़ों से भी पोल्यूशन बढ़ता है। तो कैसे दिवाली में इन चीज़ों की वजह से होने वाला पोल्यूशन है जो हमारे कुछ रिश्तेदारों को बोलो, हमारे एरिया में रहने वाले लोगों को तकलीफ़ देते हैं, वो आसानी से हम कम करने वाले। इसका मतलब हम एक्चुअली हमारी दिवाली क्या करेंगे, सेफली सेलिब्रेट करेंगे। देन आगे बताया है उन्होंने, द पोल्यूशन बोर्ड नीड्स टू कंडक्ट अ थरो कैंपेनिंग बाय डिस्प्लेइंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द हार्म caused by firecrackers much more aggressively. Stringent measures are required to be taken by the board for controlling the burning due to crackers, which can only be done by putting a ban or bursting on crackers and cautioning people against burning of crackers। तो यहाँ पर उनको उस पोल्यूशन बोर्ड को रिक्वेस्ट करना क्यों ज़रूरी बताया गया है, क्योंकि उनको स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने पड़ेंगे। अगर लोगों को ओरली बोलेंगे पटाखे मत फोड़ो, पोल्यूशन कम करो, तो वो सुनने वाले हैं नहीं। इसलिए आपको कुछ ना कुछ क्या बोलते हैं, लीगल एक्शन लेने पड़ेंगे, तभी ये कम होगा। राइट। थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली, राधेय जादव। ये हो गया आपका क्लोजिंग ऑफ द गिवन। आपको और कुछ लेटर्स प्रैक्टिस के लिए दिए गए, वो भी हम पढ़ेंगे। सी हियर, you have to write a letter to your principal requesting to issue a duplicate copy of living certificate। अभी यहाँ पर आपको नाम भी आपको दिया गया है कि आपका नाम क्या है, रिया रितेश पाटिल, स्कूल का नाम भी दिया गया है, एड्रेस दिया गया है, आपका क्लास दिया गया है, डिवीज़न एंड रजिस्टर नंबर भी दिया गया है। यहाँ पर आपको दी गई मालूमात में ही खुद को ढालना है।
एंड देन रीज़न क्या है, वजह कि आप यू आर क्वालिफाइड फॉर अब्रॉड स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन एंड यू वांट टू सबमिट द डॉक्यूमेंट्स। आप क्या हो गए हैं, अब्रॉड की स्कॉलरशिप के लिए क्वालिफाई हुए हैं, दैट मीन्स आपको वहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स जमा करने, तो आपको डुप्लीकेट एलसी लगेगा, राइट। सो हियर सी यू कैन सी, अब यहाँ पर शॉर्ट में यहाँ पर ऊपर टाइटल आएगा, थोड़ा सा दिख नहीं रहा है लेकिन यहाँ पे आपका नेम आएगा, राधे जो है आपका नाम क्या दिया गया आपको पीछे, सियर रिया रितेश पाटिल, ये नाम आपको लिखा ऊपर, रिया या रितेश जो आपका नाम है वो पाटिल, फिर आपका क्लास वगैरह आया, डेट आई, किसको लिख रहे हैं हम खत, प्रिंसिपल, स्कूल का नाम, सब्जेक्ट देखो टू इशू डुप्लीकेट लिविंग सर्टिफिकेट, फिर सैल्यूटेशन आएगा रिस्पेक्टेड सर, फिर आप अपने बारे में बताएंगे आप कौन हैं और आप क्यों खत लिख रहे हैं, ये भी आपको लिखना पड़ेगा। यू कैन राइट हियर सी, आपको दिया गया है दैट यू हैव बीन क्वालिफाइड फॉर एन अब्रॉड स्कॉलरशिप एग्ज़ाम, और इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, तो जल्द से जल्द आपको एलसी इशू किया जाए सो दैट आप आगे के स्टेप्स उठाएंगे, राइट। इस तरीके से आपको लेटर क्या करना है, ख़त्म, क्लोज विद थैंकिंग एंड ऑल, क्लियर। ये आप यहाँ से कॉपी करके देख सकते हैं। वन मोर लेटर इज़ गिवन सी, आपको कंप्लेंट लेटर दर्ज करना है, लिखना है आपके लोकल ऑफिसर को। तो यहाँ पर देखो दिया गया है आपका नाम, यहाँ पे नाम आएगा नेम, देन आपका एड्रेस, फिर किसको आप खत लिख रहे हैं वो आएगा, सब्जेक्ट आएगा एंड देन आपका लेटर। यू कैन सी हियर क्यों कंप्लेंट लेटर कर लिख रहे हैं आप, कंप्लेंट लेटर है रिगार्डिंग इरेगुलर पावर सप्लाई आपके एरिया में होता है, तो पहले आप उसका टाइम, कितने दिनों से काम शुरू है, आप कहाँ पे रहते हैं, कौन से एरिया से आपने खत लिखा है वो बताएंगे, एंड देन फर्दर डिटेल इन्फॉर्मेशन देनी है, देन यू विल क्लोज द लेटर, ठीक है। इस तरीके से आगे और देखो, आप इसके स्क्रीनशॉट लेके भी लेटर लिख सकते हैं। देन फर्दर लास्ट लेटर आपको दिया गया है कि आप औरंगाबाद के सिटीज़न हैं, तो आप वहाँ के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो है उनको लेटर लिख रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे प्रोलॉन्ग रोड रिपेयर वर्क शुरू था जिसके वजह से इनकन्वीनियंस हुआ है, तो आप कैसे खत लिखेंगे। सीयर यहाँ पे देख सकते हैं आपका नाम, एड्रेस, सेंडर्स नेम एंड एड्रेस, रिसीवर्स नेम एड्रेस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, और देन दिस इज़ योर मेन लेटर, लास्ट इज़ योर क्लोजिंग, क्लियर। यू कैन सी दिस एंड कॉपी इन योर नोटबुक। नाउ लास्ट में आपको वही वापस मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, देखो, ओके। सो यूज़ दिस, जहाँ 5-6 खत ऑलमोस्ट आपके हो गए आप आज के आज, उसमें से कोई भी 1 या 2 आप आपके नोटबुक में कॉपी कर सकते हैं। हैव अ गुड डे।